हे एवरीवन, वेलकम टू गॉसिफाई। रामायण इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड कहानियों में से एक है। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक हिस्ट्री है, ये लोगों की आस्था है, ये अपब्रिंगिंग और आइडेंटिटी का पार्ट है। हर घर में किसी न किसी फॉर्म में ये कहानी एग्जिस्ट करती है, इसीलिए नेचुरली एक्सपेक्टेशंस भी नेक्स्ट लेवल होती है। और सच बोलूँ तो बॉलीवुड से कॉन्फिडेंस ऑलरेडी काफ़ी तक हिल चुका है, स्पेशली आदि पुरुष के बाद। उसके बाद जब भी कोई रामायण जैसे सब्जेक्ट को टच करता है, एक्साइटमेंट के साथ एक डर भी आता है, इस बार रिस्पेक्ट मिलेगी या फिर से एक्सपेरिमेंट बनेगा। रामायण एक ऐसी कहानी है जो हमने कभी एक सिटिंग में नहीं बल्कि लाइफ के अलग अलग फेजेस में ऑब्जॉर्व की है। कभी घर के एल्डर्स से, कभी टीवी अडेप्टेशन से, कभी बुक से और कभी बस एनवायरनमेंट से ही। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर इंसान के लिए इसका मतलब अलग अलग होता है। किसी के लिए ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और वैल्यूज़ की स्टोरी है, किसी के लिए ये एक आइडियल बेटा का बेंचमार्क है, किसी के लिए ये ईगो का कॉन्सिक्वेंसेस है और किसी के लिए ये भक्ति का हाईएस्ट फॉर्म है। अब जब रामायण का नया वर्जन अनाउंस हुआ, लोगों ने होप भी रखी थी और डाउट भी। फिर आया फर्स्ट लुक टीज़र और ऑनेस्टली बोलूँ तो ये कोई क्लियर विन नहीं था। ये कंफ्यूज्ड, मिक्स्ड और कई जगह डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस था। कुछ फ्रेम्स अच्छे लगे, हाँ, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट उतना पावरफुल नहीं था जितना हाइप बिल्ड किया जा रहा था। सबसे बड़ा रेड फ्लैग वीएफएक्स और सीजीआई। भाई, तुम खुद बोल रहे हो कि ये 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ग्लोबल लेवल पे compete करना है, और आउटपुट की जगह ऐसा लग रहा है कि रेंडरिंग प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुई है। कुछ शॉट सॉलिड हैं, लेकिन कुछ फ्रेम्स लिटरली हाफ बेक्ड लग रहे हैं। और हाँ, ये अभी टाइम है इम्प्रूव करने का वाली बात ऑडियंस को कन्विंसिंग नहीं लगती। जब तुम टीज़र ऑलरेडी दुनिया को दिखा रहे हो तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि इतना इन्फ्लेटेड बजट क्यों। ये सुन के डाउट हो जाता है, क्या ये एक्चुअल कॉस्ट है या बस ओवर हाइप क्रिएट करने की कोशिश है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये शायद बॉलीवुड में नंबर्स इन्फ्लेट करके प्रोजेक्ट को बड़ा दिखाया जाता है और कभी कभी ये पूरा गेम क्वेश्चनेबल भी लगता है। सच क्या है वो अलग ही बात है, लेकिन परसेप्शंस डेफिनेटली सस्पिशियस लग रहे हैं। फिर आता है म्यूज़िक, जहाँ एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई थी। जब तुम इतने बड़े कंपोजर्स को लाते हो तो ऑडियंस को एक ऐसा साउंड ट्रैक चाहिए जो सीधा दिल पे लगे, लेकिन टीज़र में एक भी ऐसा मोमेंट नहीं था जहाँ म्यूज़िक ने तुम्हें पकड़ के इमोशनल कर दे। ना कोई इम्पैक्टफुल श्लोक, ना कोई राम नाम का स्ट्रॉन्ग यूसेज, ना कोई गूज़बम मोमेंट, सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज़ जैसा फील हो रहा था। और ये बड़ा मिस है, क्योंकि इस कहानी का आधा इम्पैक्ट साउंड और भाव से ही आता है। अब बात करते हैं कास्टिंग की, जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट है। लीड एक्टर को देख के प्रॉब्लम एक्टिंग स्किल की नहीं है, प्रॉब्लम प्रेजेंस की है। स्क्रीन पे देख के वो डिवाइन कामनेस और नेचुरल ग्रेस फील नहीं होता। ज़्यादा लगता है कि एक्टर कॉन्शियसली ट्राई कर रहा है कंपोज दिखने की, और ये डिफरेंस सटल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से एज फैक्टर भी इग्नोर नहीं कर सकते। क्लियरली विजिबल है कि वो यंगर फेस का कैरेक्टर कन्विंसिंगली कैरी नहीं कर पा रहे हैं। लोग ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि क्योंकि उनकी रियल लाइफ इमेज, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, कैजुअल पर्सोना वो बिल्कुल ऑपोजिट है उस कैरेक्टर से जो वो एक मर्यादा और डिसिप्लिन का सिंबल माना जाता है। ये सब डायरेक्टली परफॉर्मेंस को डिफाइन नहीं करता, लेकिन ऑडियंस परसेप्शन पे इम्पैक्ट डेफिनेटली डालता है। रणबीर कपूर ने इंटरव्यूज़ में ये प्रोजेक्ट के लिए अपने लाइफस्टाइल सैक्रिफाइसेस हाईलाइट किए, नॉन वेज, अल्कोहल, ये सब छोड़ने की बात की। लेकिन फिर जब उन्हें शो डाइनिंग विद कपूर्स में देखा गया तो वो एलिजिडली पाया और फिश करी खा रहे थे। तो इस वजह से नैरेटिव थोड़ा इनकंसिस्टेंट लगता है। ये वही मोमेंट है जहां ऑडियंस को लगता है कि ये जेन्युइन डेडिकेशन है या सिर्फ पीआर ड्रिवन इमेज बिल्डिंग, क्योंकि आज की ऑडियंस इतनी नाइव नहीं है कि हर चीज़ ब्लाइंडली ट्रस्ट कर ले। और अब आते हैं माता सीता की कास्टिंग पर। ऑनेस्टली यहाँ भी काफ़ी लोग कन्विंस्ड नहीं हैं। स्क्रीन प्रेजेंस सिंपल और ग्राउंडेड हो सकती थी, लेकिन यहाँ एक्सपेक्टेशन एक ऐसी पर्सनैलिटी की होती है जो ग्रेसफुल हो, चार्मिंग हो और एक अलग ही ऑरा कैरी करे। कई लोगों को लग रहा था कि ये कास्टिंग थोड़ी ऑर्डिनरी लग रही है, और एज फैक्टर भी नोटिसेबल है, ऊपर से लैंग्वेज कंसर्न भी। क्या हिंदी डायलॉग्स फ्लुएंटली और इम्पैक्टफुली डिलीवर हो पाएंगे, ये भी एक जेन्युइन डाउट है। साई पल्लवी अनडाउटेडली एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, लेकिन उनके पास्ट कमेंट्स ने काफ़ी लोगों को अनकंफर्टेबल किया है।
कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जैसे उन्होंने सेंसिटिव इश्यूज़ को ओवर सिंप्लीफाई कर दिया हो या कंट्रोवर्शियल तरीके से प्रेजेंट किया हो, जिससे बैकलैश भी मिला है। और जब आप एक ऐसे आइकॉनिक कैरेक्टर जैसे माता सीता को पोर्ट्रे कर रहे हो तो ऑडियंस नेचुरली एक्सपेक्ट करती है कि एक्टर की इमेज और अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही ग्राउंडेड और रिस्पेक्टफुल हो। तो ये कंसर्न वैलिड है कि क्या कास्टिंग सिर्फ परफॉर्मेंस पे बेस्ड है या फिर पब्लिक परसेप्शन को इग्नोर किया जा रहा है। और कंट्रोवर्सी का एंगल भी यहाँ इग्नोर नहीं हो रहा है। पास्ट में उनके कुछ कमेंट्स को लेकर बैकलैश हुआ था, जहां उन्होंने वायलेंस और हिस्टोरिकल इवेंट्स को कंपेयर किया था, जैसे कश्मीरी पंडित का एक्सोडस बिल्कुल डिसमिस या ट्रिवियल बना दिया हो, जिसे लोगों ने इनसेंसिटिव माना। ये सब चीज़ें ऑडियंस के माइंड में रह जाती हैं, चाहे मेकर्स इग्नोर करें या ना करें। अब विजुअल्स की बात करें तो बिगेस्ट प्रॉब्लम है आर्टिफिशियल फील की। भाई इतना बड़ा देश है, इतनी रियल लोकेशंस हैं, लेकिन तुमने हर चीज़ ग्रीन स्क्रीन पर ही शूट करनी है। रिवर्स फेक लग रहे हैं, फॉरेस्ट आर्टिफिशियल लग रहे हैं और ओवरऑल वर्ल्ड एक स्टूडियो सेट जैसा फील देता है, जब ऑडियंस को लगता है कि वो सेट पे खड़ी हैं इंस्टेड ऑफ स्टोरी के अंदर, तो इमर्जन ख़त्म हो जाता है। ये कोई फैंटेसी यूनिवर्स नहीं है, ये तुम फुली इमेजिनरी वर्ल्ड बना रहे हो। ये एक रूटेड कहानी है जिसमें रॉनेस और इम्परफेक्शन ज़रूरी है। ये एक्चुअली में ऐसा लग रहा था जैसे कोई फैन मेड AI क्लिप हो। एडिटिंग और डिटेलिंग में भी फ्लॉज क्लियर हैं, सेम बैकग्राउंड कैरेक्टर्स रिपीट हो रहे हैं, कुछ फ्रेम्स में लॉजिक मिसिंग है, हर जगह AI जैसा फील होता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन जब स्केल इतना बड़ा हो तो ये फ्लॉज और भी हाईलाइट हो जाते हैं। ऑडियंस रिएक्शन भी इसी वजह से डिवाइडेड है। कुछ लोग ओवर हाइप कर रहे हैं, कुछ लोग कंप्लीटली रिजेक्ट कर रहे हैं और एक बड़ा सेक्शन जेन्युइनली कंफ्यूज्ड है। जो लोग फ्लॉज पॉइंट आउट कर रहे हैं उनको हेट बोल देना बहुत ही ईजी होगा, लेकिन वो एक्चुअली वैलिड कंसर्न रेज कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी टाइम है चीज़ें इंप्रूव करने का। कंपैरिजन की बातें करें तो लोग बोल रहे हैं कि ये प्रीवियस डिजास्टर से बेटर है, पर सवाल ये है कि कब से वो बेंचमार्क बन गया। तुम एक लेजेंडरी स्टोरी बना रहे हो और कंपैरिजन एक फील्ड प्रोजेक्ट से कर रहे हो। टारगेट ग्लोबल सिनेमा होना चाहिए, ना कि बस थोड़ा सा बेटर या वर्स्ट। और ऑनेस्टली अगर कंपेयर करना ही है तो रीसेंट टीवी अडेप्टेशंस तक इससे बेटर फील देते हैं। आप OG रामायण की बात तो छोड़ ही दीजिए। लास्ट ईयर टीवी पे जो वर्जन आया था श्रीमद् रामायण का, उसमें भी एक्टर्स का लुक, सिंप्लिसिटी और ऑथेंटिसिटी ज़्यादा बिलीवेबल थी। वहाँ एक रॉ ऑनेस्टी थी जो यहाँ मिसिंग फील होती है। ये वर्जन कहीं ना कहीं एक वॉनबी ग्रैंड स्पेक्टिकल लगता है, जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का इंडियन वर्जन बनाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन सोल लूज हो गई हो। तो पॉजिटिव क्या है? इंटेंट दिख रहा है, एफर्ट दिख रहा है और कुछ सीन्स जेन्युइनली थोड़े अच्छे हैं, जैसे पुष्पक विमान सीक्वेंस, कुछ इमोशनल मोमेंट्स, कुछ ग्रैंड विजुअल्स। लेकिन प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की है। एक फ्रेम स्ट्रॉन्ग है तो नेक्स्ट फ्रेम वीक, ये फ्लो तोड़ देता है। बॉटम लाइन सिंपल है, ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक इमोशन है, लेगेसी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ एवरेज एक्सेप्टेबल नहीं है। या तो ये लोगों को हिला देगा या फिर कंप्लीटली मिस करेगा। अभी टीज़र से जो फील आ रहा है वो ये है कि ये पोटेंशियल तो है लेकिन पॉलिश मिसिंग है, कंसिस्टेंसी मिसिंग है और सबसे इम्पॉर्टेंट वो स्पिरिचुअल डेप्थ मिसिंग फील हो रही है। अब देखना ये है कि फाइनल फिल्म में ये सब इम्प्रूव होता है या नहीं, क्योंकि अगर VFX प्रॉपरली रिफाइन हो गया, परफॉर्मेंसेस सेटल हो गई और स्टोरी टेलिंग टाइट हो गई तो ये प्रोजेक्ट मैसिव हो सकता है। लेकिन अगर यही हाफ बेक्ड एग्जीक्यूशन चलता रहा तो ये एक और एग्जाम्पल बन जाएगी कि कैसे एक लेजेंडरी कहानी को सिनेमैटिक लेवल पे प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया। ये शायद आदि पुरुष 2 बन सकती है। एक्सपेक्टेशन सीधी है, या तो ऐसा बनाओ कि लोग थिएटर से उठ ही ना पाए, या फिर मत बनाओ। मिडिल ग्राउंड यहाँ पे काम ही नहीं करेगा। तो आपका क्या ओपिनियन है? आप रामायण देखने थिएटर्स में जाएंगे या रिजेक्ट करेंगे? आप अपने ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।